सूझा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है पर मैं कुछ। जो आपने जो वाला मैंने उतना किया था, हमने फ्लास्क इंस्टॉल करके नया प्रोजेक्ट पे जो आपने कोड वहां से टेम्पलेट दिया था वो मैंने अपने में भी किया था। हाँ फिर हाँ देन उसके बाद मैंने किया सब अलग अलग किए, सबकी अलग अलग फाइल तो बनाई, फिर उसके बाद समझ में नहीं आया, फिर वीडियो भी अपलोड नहीं हुई थी ना। ठीक है कोई बात नहीं। अभी आप इसके बाद कर लेना वो वाला, है ना? वीडियो अपलोड हो जाती है तो फिर आप कर लेना देख के। और जहाँ डाउट होगा पूछ लेना। और अपने क्लासमेट्स में मतलब जैसा सर ने बोला ना कि सबको आप बोल दो कि सबको प्रोजेक्ट बनाना है। अब तो टाइम ख़त्म ही हो गया आपका ट्रेनिंग का जो टाइम है। तो आप लोग सोच लो ग्रुप में कि 3-4 ग्रुप में किसको किस पे क्या बनाना है, ठीक है? कुछ भी बना लो, छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए कहीं से भी। कंटेंट तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना कहीं से भी, बस पिक्चर्स लगानी है आपको, कंटेंट डालना है, टेम्पलेट तो आपको मिल ही जा रहा है ना। आधा से ज़्यादा काम तो आपका हो ही जा रहा है। यस मैम। हाँ ठीक है मैं शेयर करती हूँ ना। जहाँ पे नेटवर्क इशू आएगा मोहित मुझे एक बार बता देना, ठीक ना? ओके मैम। दिख रही है ना स्क्रीन मेरी तो? यस मैम, दिख रही है। ओके ठीक है। मैं हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे ना उसके आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ तक तो मैंने किया था ना, यहाँ तक तो पता है आपको। कल जो यस हमने मैम। किया था, हमने क्या किया था, बस अपना एक जेसन फाइल हमने बनाई थी। उसमें अपना हमने लोकल सर्वर ट्रू किया था और यूआरआई, लोकल यूआरआई डाला था। और फिर अपने माई एसक्यूएल का रूट यानी कि यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर होस्ट, और उसके बाद जो डेटाबेस का नाम डाला है वो दिया था, ठीक है ना? इतना किया था। और इसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने फ्लास्क इंस्टॉल किया था, जेसन इंपोर्ट किया था। और ये जेसन का पाथ देखकर हमने यहाँ पे लोड किया था ना पैराम से, जो भी हमारा डेटा, जो भी हमारे फॉर्म से जो डेटा आएगी वो हम जेसन में सेव करा रहे थे ना, ठीक है? आ, यहाँ तक हमने किया मैम था। ये डेटा जेसन में भी सेव होगा और माई एसक्यूएल में भी ना? जेसन में नहीं सेव होगा, जेसन में नहीं, देखो जेसन में हमने एक पाथ दे दिया है ना। अच्छा जेसन में अच्छा। हमने पाथ दे दिया, वो डायरेक्ट डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है? जो ये जिसका पाथ हमने दिया है ना, वो यहाँ से पाथ के थ्रू अपने डेटाबेस में वो सेव होगा, ठीक है? इसके आगे का हम देख लेते हैं। हम हमारा क्या बचा है अभी, हमें कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है ना। तो हम ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने मैम रेंडर फॉर्म तो कल बनाया ही था ये शायद। हाँ हाँ, फॉर्म क्रिएट हो गया है। अ, उसको ना, रन होने में दिक्कत आ रही थी कल। हाँ देखो रन होने में जो दिक्कत आ रही थी ना वो सही हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वेट में बता देती हूँ। जो ये हमारा होम डॉट एच टी एम एल है ना, जहाँ पे हमने ये ब्लॉक कंटेंट यूज़ किया था, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। हाँ, तो मैंने क्या किया था, जो ये हमारा परसेंटेज साइन है ना, उसके बाद मैंने ऐसे स्पेस दे दिया था। तो वो एरर आ रहा था क्योंकि वो ना स्पेस मिल जा रहा था और उसको ये एंड वाला जो टैग है यानी कि ब्रैकेट, जो एंड ब्रैकेट है, उसको वो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बार बार वो एंड करने के लिए बोल रहा था। तो ये स्पेस नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान देना आप लोग, जैसा लिखा है लाइक यहाँ पे 2 स्पेस है वो चलेगा, बट जो आपका स्टार्टिंग और एंड आपका ब्रैकेट है ना, वहीं पे साथ साथ में हमारा परसेंटेज का साइन होगा, ठीक है? यही बस एरर आ रहा था और कुछ नहीं था इसमें, और सब मैम कुछ ये जो ये फाफा इंस्टाग्राम ये लिखते हैं ना, ये फाफा क्यों यूज करते हैं? ये चीज़, ये तो आपका बूटस्ट्रैप का वो है ना, क्लास है।
फाफा। वो तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। वो तो बूटस्ट्रैप में जैसे पहले से बनी हुई है चीज़ें, तो वहाँ पे ये इसी नाम से दे रखा है चीज़, इसलिए बस आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है ना। आप अगर अपना क्लास बनाओगे कुछ, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये जस्ट नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको हम अगर इसके बदले में कुछ और नाम भी दें तो वहाँ पे हमारे जो आइकन शो हो जाएंगे ना? आइकन, हाँ, बट आपको वहाँ से देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे जो भी आप, जहाँ पे आइकन होगा, आपको W3 स्कूल से उठा रहे हो या जहाँ से भी उठा रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है ना, उसका कुछ भी आप ऐसे लिख नहीं सकते अगर आइकन आप ले रहे हो तो। ये तो जो क्लासेस बनी हुई है, ये क्लासेस का नाम है, ये फाफा, फेसबुक, इंस्टा जो भी है, स्नैपचैट, बूटस्ट्रैप में है ना। तो ओके। बूटस्ट्रैप में तो आप यूज़ करो तो उसका तो फिक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे वहाँ वही बूटस्ट्रैप यूज़ कर रखा है यहाँ पे, तो इसलिए उसकी क्लास यहाँ पे ली है, तो वही चीज़ यहाँ पे उठाकर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर अपने से बनाते हो क्लास, अपने से डिवीज़न बनाते हो, तो आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाला है तो वहाँ, तो इसलिए बूटस्ट्रैप वाला यहाँ पे सारे नेम्स उसने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, हमारा मेन डॉट पाई में ही काम बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार मैं रन करा के दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारा रन हो रहा है अब टेम्पलेट, देखो ये है ना, ये देखो हमारा पूरा पूरा टेम्पलेट आ गया, कुछ नहीं किया है हमने, बस हमने कॉपी पेस्ट की हैं चीज़ें और मैम मैं थोड़ी बहुत। मैम मैं ये चीज पूछ रहा था ना, हाँ हाँ। जैसे हम क्या कहते हैं, इससे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया उस पे हम फ्लास्क में वर्क कर रहे थे, तो जिसको हम ओपन कर रहे थे उसका पाथ अलग अलग देना पड़ रहा था। जैसे हम होम डॉट को रहे थे, होम देना पड़ा था, व्यू बुक्स के लिए हम्म हमें बुक्स वाला पाथ देना पड़ा था। हाँ हाँ। इसमें तो हमें पूरी वेबसाइट एक साथ ही खोलनी पड़ेगी ना, हमें तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ तो तो देखो, इसमें तो अलग अलग पाथ देना पड़ेगा या एक ही बार में रन हो जाएगा? पाथ तो हमें अलग अलग देना ही पड़ता है। देखो पाथ क्या होता है हमारा, देखो, जैसे हमें दूसरा, अब दूसरा पेज खोलना है तो ऊपर अलग देना पड़ेगा क्या? हाँ, तो इसीलिए हम नेविगेशन बार बनाते हैं ना, या तो आप अच्छा, स्क्रॉल करके दूसरे पेज में चले जाओ, या फिर आप, मतलब इसमें ऐसा है, नेविगेशन बार से हम दूसरे पेज में सीधे चले हाँ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। देखो राउट का क्या मतलब, जैसे मैंने अभी टीम बट पे मैम गई ना, उसमें ऐसा क्यों हो रहा था फिर? क्योंकि उसमें हमने नेविगेशन बार नहीं बनाया था। उसमें भी आप नेविगेशन बार बना दो, वहां पे राउट दे दो, आप जा सकते हो उसमें भी। जैसे वहां पे हमने एक बटन बनाया था ना, रिमूव वाला बटन, तो वहां पे रिमूव के पेज, रिमूव डॉट एच टी एम एल का हमने राउट दे दिया था, तो मैं जब रिमूव वाला बटन दबा रही थी, तो हम रिमूव डॉट एच टी एम एल में चले जा रहे थे। वैसे ही यहाँ पे भी ये सब आपके बटन ही बने हुए हैं। आप वर्क पे जा रहे हो तो वर्क वाले पेज पे चले जा रहे हो, यहाँ पे देखो आपका राउट बदल जा रहा है, वर्क आ जा रहा है, ठीक है। आप लिख नहीं रहे हो, आपको बस क्लिक करना अच्छा, है, ठीक। आपने बस यहाँ वो पे वो, वही वही चीज है ना मैम, जैसे हम वहां पे नेक्स्ट कर रहे थे तो वहां पे वो बदल रहा है, वो वैल्यू हाँ बदल जा रही थी, 0 1 यस, 2। हाँ वही आपका राउट बस बदल जा रहा है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट बटन कर रहे थे, सेव कराते हैं, तो वो दूसरे पेज में चला जाता है ना। राउट तो हम सारे पेजेस का बनाते हैं, ठीक है। बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या वहाँ पे जाने के लिए हम कुछ बटन्स या लिंक। मैम ये जो लोगो है ये इस पेज से बाहर क्यों आए हैं, इसी में क्यों नहीं आए हैं? कौन सा लोगो? अच्छा ये इसी हाँ। में है, ये तो टेम्पलेट का एक डिज़ाइन है, इसी में है ये। देखो लोगो के साथ नेविगेशन बार बना हुआ है, इसी के साथ है ये जो टेम्पलेट मैंने उठाया है वही है, सेम है, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किया। आपको अगर दूसरा कुछ चाहिए तो आप दूसरा ले लो, ठीक तो है। जैसे हम इसी में इसमें अपना कंटेंट डालेंगे तो ये कंटेंट हटा के अपना कंटेंट डालना पड़ेगा हाँ क्यों? हाँ हाँ हाँ, जो भी देखो मैं बताती हूँ, लाइक, ये किस चीज में है मैम, प्रोडक्ट किस चीज के लिए है कौन सा, ये वाला जो मतलब जो ये ये टेम्पलेट है, ये हाँ, देखो ये क्या, किसके बारे में है? देख लेते हैं हम। ये कोई कंपनी है जो देखो वहाँ पे वो कराती है, वर्क में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ये फोटोग्राफी और वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप की कोई कंपनी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ये उससे ऐसा डेमो टेम्पलेट है उसका, ठीक है। यहाँ पे देखो आवर स्किल्स में आप अपना कुछ अपना डाल दो कि मेरा माई प्लेस करके कुछ डाल दो, वहाँ पे जो लोकेशंस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब डाल दो, उसके उसका लोकेशन आप डाल सकते हो, उसके इमेजेस डाल सकते हो, है ना। ये सब चेंज कर सकते हो आप, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा।
कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है ना। ये प्राइसिंग है कि कितना पैसा लेते हैं वो फोटोग्राफी का या वेब डिज़ाइनिंग जो भी सिखाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज था मैप का, तो आप अपना इमेज कुछ भी डाल दो। ये बैकग्राउंड इमेज जो लैपटॉप का है उसमें आप अपना डाल दो, कुछ भी डाल दो, पहाड़ों का डाल दो, जो भी डाल दो, अपना इमेज डाल सकते हो आप, ठीक है ना। ओके मैम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो देखो बैकग्राउंड इमेज जो मैंने लगाया था वो स्टाइल डॉट, हाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में देखो ये मैंने लगाया था ना, स्टैटिक इमेज डॉट पी एन जी, क्योंकि मैंने ये वाला डाला था, डाउनलोड किया था, है ना। इसमें अब इनलाइन सीएसएस ज्यादा हुई है क्यों मैम? इनलाइन सी एस एस नहीं है, इसमें बूट स्ट्रैप लगाया गया है ना। बूट स्ट्रैप जहाँ पे यूज़ करोगे वहाँ पे सी एस एस की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आपको बस कुछ लिंक आपको वो डाउनलोड लिंक आपको लिखना होता है। देखो ये सब बूट स्ट्रैप वाले लिंक लगे हुए हैं ना, ये देखो ये सब सारे लिंक है, बस यहाँ पे ये सब जो बना मैम हुआ इन है लिंक इन लिंक का हम वो कहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी सीएसएस इसमें लगी पड़ी है करके? ये भी कुछ देखते हैं ना, देख सकता है क्यों बूटस्ट्रैप में अगर कौन कौन सी सीएसएस लगी हुई है? कौन कौन सी सी एस एस लगी हुई है, ये तो ये देखो बूटस्ट्रैप जैसे कि मैंने बताया था ना, रुको मैं बताती हूँ कौन कौन सी सी एस एस लगा हुआ, वो पूरा कोड आपको नहीं मिलेगा मोहित, मतलब कि वहाँ पे बस कोड बने हुए हैं, वहाँ से आपको बस उठाना है, ठीक है। उसका एक शॉर्ट नेम है जो क्लास करके है या अच्छा जो भी मतलब हमें करके जो है। भी चीज करनी है तो हमें जैसे मैं हमें सपोज कोई आइकन बनाना है, सॉरी क्या कहते हैं, नेविगेशन बार बनाना है, तो उसके लिए भी वहाँ बूटस्ट्रैप में लिंक उठा के हाँ हम डालेंगे? बूटस्ट्रैप में आपको बहुत सारी कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हो नेविगेशन बार के लिए, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं लाइक किसी भी चीज़ का देख लेते हैं, मान लो ये देखो नेव बार है, ठीक है। इसमें बहुत तरीके के नेव बार देखो बनेंगे। एक आपका इस टाइप का लिंक 1 2 3, मतलब कि आप यहाँ पे नाम दे दो, होम दे दो, कॉन्टैक्ट दे दो, इंडेक्स दे दो। एक इस टाइप का है, हॉरिजेंटल है, एक ऐसा वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजेंटल है, इस टाइप का आपको देना है तो इसका बूटस्ट्रैप ये है। फिर आपको अगर ऐसा वर्टिकल वाला चाहिए तो इसका बूटस्ट्रैप ये है, कोड ये है, आपको ये डालना है। देखो एक ये है जो सेंटर में मैम अलाइन हो रहा है ना। स्क्रीन स्क्रीन अटक रही है आपकी। अच्छा स्क्रीन अटक रही है क्या? अम, ठीक है ओपन हो जाएगा तो मैं ना मोबाइल में बात बोल लेती हूँ। अब दिखी क्या? यस मैम। एक मिनट एक मिनट। देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये अलग तरीके की कुछ हमारी नेविगेशन बार है, आपको अगर ये यूज़ करना है, ये सब बना हुआ है, बस आपको ये सी एस एस नहीं मिलेगा इसका कि कहाँ पे इसने ब्लू लगाया है, कहाँ पे इसने ब्लैक कलर लगाया है। ये चीज़ अंदर की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको बस ये डिज़ाइन मिलेगा और उसका कोड मिलेगा, वो बस आपको वहाँ से उठाना है और कुछ लिंक्स आपको कॉपी पेस्ट करना है और कोड लिखना है, बस आपको ये वाला आपको पूरा नेविगेशन बार मिल जाएगा। फिर आप अपने पेजेस लगा दो यहाँ पे जो भी आपको पेज डालना है, ठीक है ना मोहित। यस मैम। ठीक है आगे बढ़े हम। यस मैम। ओके ठीक है। ठीक है अब हमारे ये मेन डॉट पाई है ना। अब हम देखो हमारा टेम्पलेट तो बन गया ना मोहित, मतलब लाइक जो हमारा एक वेब पेज होता है वो एक टेम्पररी वेब पेज ही बोल लो, टेम्पररी क्या पूरा वेब पेज तो बन ही गया ना। अब यहाँ पे हमने अपना अबाउट वाला पेज दे दिया, कंपनी के बारे में बता दिया, उसके बाद कुछ डिजाइनिंग है, फिर मेरा टीम है, टीम के बारे में आपको पता चल जाएगा कौन कौन टीम मेंबर्स है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब एक एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया ना टैम। इस टीम में हम अपनी जो चार चार ग्रुप बनेगा उन चारों के बारे में दे सकते हैं क्यों? हाँ आप डाल दो अपने चारों के
में डाल दो, ठीक है। फिर आपने क्या ओके। क्या किया है, आपने अलग से कुछ कोर्स किया है, मतलब अपने बारे में डाल दो, है ना, ऐसा कुछ डाल सकते हो आप। और अगर प्राइसिंग वाला पेज आपको नहीं डालना है तो मत डालो, क्योंकि इनकी कंपनी है, ये कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है या कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग डाल रखी है। आपने कुछ नहीं डाला है, आपका कोई कंपनी का पेज नहीं है, तो आप प्राइसिंग वाला हटा दो, उसकी जगह आप कुछ और डाल दो, पिक्चर्स का कुछ पेज बना दो, उसमें आप पिक्चर्स अपलोड कर दो अपने प्लेसेस की या कुछ भी स्कूल की, जो भी आप जिस चीज पे भी बना रहे हो, ठीक है ना, ये अपना बने वो। हैं ना, ये जो अलग अलग बने हैं ना, ये नीचे प्राइसिंग वाले में अलग अलग बॉक्स बने हैं ना मैम, ये हाँ हाँ हाँ। इसके लिए क्या यूज किया होगा? इसके लिए कंटेनर यूज किया होगा बूटस्ट्रैप में ना। बूटस्ट्रैप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखो कंटेनर तो यहाँ पे होगा कुछ, ये कंटेनर्स देखो, यहाँ पे देखो आपको कंटेनर्स मिल जाएगा, रुको मैं दिखाती हूँ। मान लो ये है, देखो कुछ इस टाइप का ये कंटेनर है, इसमें ये सेंटर में है, आपको 2 चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा आपको। अम, अगर ज्यादा चाहिए तो? एक मिनट में बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ना टेबल्स में चले जाओ, टेबल्स में मिल जाएगा आपको कि टेबल बनी हुई है, और यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो कि आपको कितनी टेबल्स चाहिए, है ना। ये हमें टेबल से करना पड़ेगा? कौन सा? वो जो वाला, मैं वो पेज, हाँ, वो जैसे कि तो अगर हम किसी मार्केटिंग के बारे में बनाएंगे ना मैम, तो हम्म। उसमें हमें उसके प्रोडक्ट दे देंगे ना, 8-10 प्रोडक्ट बाय चांस देते हैं, तो उसके लिए तो अलग अलग बॉक्स में डालना पड़ेगा ना कंटेंट हमने। तो आप कंटेनर ही बना लेना ना, ऐसे ही कंटेनर डाल लेना, अ, उसमें कुछ कई सारे कंटेनर्स डाल देना, जैसे कि अच्छा नहीं ये वाला नहीं, वेट, जैसे कि ये है ना, यही है मान लो, यही वाला हम देख रहे हैं, इसमें जैसे कि इसने सिर्फ 1 2 3 3 कंटेनर्स बनाए हैं ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। आप इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और बना लेना, 4 5 और बना लेना, अगर आपको और बनाने हैं तो आप और कंटेंट डाल लेना इसमें, ये तो ये कर हॉरिजेंटल में सकते। है ना, अगर हम वर्टिकल में बनाना चाहें तो? वर्टिकल में भी होगा, देखना पड़ेगा, रुको मैं देखती हूँ ग्रिड। हाँ इसमें देखो ये वाला जो सर ने आपको बताया था, इससे भी आप कर सकते हो, ये देखो कॉलम वाला है ना, ये 1 2 3 आपको हॉरिजेंटल मिल रहा है, अब इसको आपको और कॉलम्स बढ़ाने हैं नीचे, मतलब रोज बढ़ाने हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दो, एक बार और कर दो, यही वाली चीज जो रो वाली पूरी बची हुई बनी हुई है, उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, तो इसके नीचे एक और रो आ जाएगा, फिर और करना है तो और कई बार आप यूज कर तो सकते हो ना, ये तो तो ऐसे छोटी पूरा रो टेबल आएगी बन जाएगा आपका। मैम, ये तो छोटी रो आएगी ना, हम हमें तो एक कंटेनर टाइप का चाहिए जिसमें हम अपनी उसकी जो चीज हम दे रहे हैं उसकी फोटो पिक भी डाल सकें, और उसके नीचे बाई का ऑप्शन जैसे वहां पे डाला था ना, और क्या कहते हैं वही लिंक डाल सकें, ये चीज समझ नहीं आ रही थी। तो आप बनाओ, ऐसा करो आप बनाओ पहले, अभी देखो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बूटस्ट्रैप देखना, सारे खोल के देखो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कुछ, ठीक है। अम, आपको जैसा चाहिए मे बी वहां से वैसा कुछ मिल जाए, नहीं मिलता है और फिर CSS से बनाओ, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो फिर देखना, पूछना कि क्या आपको बनाना है, वैसा कुछ हम देख लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास लास्ट ऑप्शन CSS का तो है ही, हम खुद से अपना एक पेज डिजाइन कर सकते हैं CSS के थ्रू ना, ये तो बूटस्ट्रैप से हम बस उठा रहे हैं वहां से। अम, तो वही है आई थिंक, ये देखो मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, शायद ऐसा कुछ है, वहां पे आप बढ़ा सकते हो, उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो, मतलब हाँ देखो ये चीजें बड़ी हो गई इसमें, आपको और बड़ी करनी तो आप कंटेंट उसमें डाल दो, इमेज डाल दो, तो वो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा आपका, जो भी आपका ये है कॉलम है ना।
ओके मैम। ठीक है मोहित? यस मैम, करके ही पता चलेगा। हाँ हाँ, आप करो ना, एक बार करना, नहीं समझ में आता तो पूछना, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है। अब देखो हमारी टेम्पलेट बन गई ना। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला पेज है, अब हम ये देखो जो कांटेक्ट वाला हमारा पेज है ना, ये कांटेक्ट, ये जो हमने मेल दिया है, अरे नेम दिया है, ईमेल दिया है, फोन नंबर, मैसेज दिया है ना, हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी हमारा क्लाइंट हो या फिर जो भी यूजर यूज कर रहा हो, जो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, उसका नेम आ जाए, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज हमारे कहाँ पे आ जाए, हमारे डेटाबेस में आ जाए, ठीक है? हमारे डेटाबेस में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो सीरियल नंबर, नेम्स आ गया, ईमेल आ, मैसेज जो उसने मैसेज लिखा है वो आ जा रहा है, डेट आ जाए कि कौन सी डेट पे उसने क्या मैसेज किया, हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है क्वालिटी आपकी क्या है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, या फिर आपको कुछ अमेंड करना है, जैसे कि होता है ना कॉन्टेक्ट्स की, आपको आपका कोई इंटरेस्ट रख रहा है कोई आपकी कंपनी में। मैम फिर अगर हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है, सर कह रहे हैं कि कुछ लाइव दिखना चाहिए, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या? वो अपने आप ही दिख जाएगा ऑटोमेटिक? हाँ 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 हाँ, उसके लिए होस्टिंग करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। अभी ये हम फॉर्म वाला पहले कर लेते हैं, डेटाबेस वाला कर लेते हैं, फिर मैं मैम ये होस्टिंग छुट्टियों में, तो ये 2-3 दिन की छुट्टियों में मैं कल से ट्राई करूंगा एक बार बनाने की, कहीं पे दिक्कत होगी तो फिर पूछूंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आज मैं पूरा डेटाबेस वाला बता देती हूँ, ताकि सारे बच्चे जो ये वेकेशन है ना उसमें आप लोग 3-4 दिन में मिलके कुछ बना लो, फिर होस्टिंग में बता दूंगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? वो एक दिन का क्लास है बस, वो हो जाएगा। पोस्ट कर देते हैं हम अपना, तो हमारे ब्राउज़र पे शो होने लगता है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, ठीक है। अब देखो मुझे अब डेटाबेस सेव कराना है ना contact.html से, तो मैं contact.html में चली गई और यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम। हमने क्या चेंजेस करना है, हमें उसका राउट देना पड़ेगा पहले तो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारा जो वेट, हाँ, लाइन नंबर 14 दिख रहा है ना मोहित? पेज दिख रहा है contact.html? यस मैम, दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास जो ये एक्शन है ना, फॉर्म बना हुआ है, फिर एक्शन, मैम हाँ, यही चीज एक्शन पेज क्या है मैम ये? देखो ये एक्शन का क्या मतलब है, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, जो एक्शन हमारी, जो ये सबमिट हम कर रहे हैं ना, देखो ये हमने बटन लगाया है ना, टाइप हमने सबमिट लगाया है, कहाँ पे? सेंड वाले जो हमारा मैम बटन है। ये जो एक ये दिया है ना, ये W3 वगैरह दिया है ना, हम्म, इसको तो हम क्या कहते हैं ये, वैसे भी, इसको तो हम काट भी सकते हैं, जो खाली W3 स्कूल का कंटेंट है इसलिए दिया है क्यों? हाँ हाँ, आप अपना बटन लगा दो, अपना कुछ आपको लगाना है तो आप अपना लगा लो। W3 काट देंगे, बाकी बॉर्डर तो ठीक ही है, खाली W3 तो स्कूल से लिया है इसलिए वहां से दिखा रहा है। W3 काट देंगे? कौन सा W3 आप काट दोगे? जैसे ये लिखा है ना मैम, W3 इनपुट, W3 बॉर्डर। तो ये आपका दिख नहीं रहा है ना, ये तो अंदर की चीजें हैं, ये क्लास है आपका, यानी कि जो वहाँ पे डिजाइन है ये उसका बस कोड है, जो ये डिजाइन है उसने मान लो यहाँ पे जो क्लास दे रखी है उसका कुछ डिजाइन सीएसएस लगी हो, कि पूरा जो ये आपका नेम वाला जो होल्डर है वो पूरा यहाँ एंड तक हो, शॉर्ट ना हो, उसका अंदर का वो जो कलर है वाइट हो, ऐसा वो कुछ चेक वहाँ कर पे लेंगे, डिजाइनिंग लगी हुई है। उसको ना लगा के क्या हो रहा है वो चेक कर लेंगे ना एक बार। हाँ कर लो, कर लेना, आप क्योंकि अपना बाद कुछ में, लगा लेना वहाँ पे। क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमें वहां दिखाना पड़ेगा, तो एग्जामिनर आएगा कोई तो पूछेगा ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, तो आप बता देना ना हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, वो उनको पता चल जाएगा कि बूटस्ट्रैप में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? आप अपने से भी ट्राई कर लेना, अपना क्लास लगा देना, अपनी सीएसएस लगा देना, ठीक है? अब जैसे इसने डायरेक्ट से क्लास लगाया और बूटस्ट्रैप लगाया, अगर आप अपनी क्लास बनाते हो अब, तो फिर आपको वहाँ पे स्टाइल अपनी सीएसएस भी डालनी होगी उसको, आपको अपने से डिज़ाइन करना होगा, ठीक है? यहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना? अब ओके देखो मैम। एक्शन का क्या है, एक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हमें कांटेक्ट का राउट देना है, ठीक है?
यानी कि जब हम सेंड करेंगे तो हमारे कौन से पेज पे जाएगा, कॉन्टैक्ट डॉट मतलब कॉन्टैक्ट्स वाले पेज पे ही रहेगा, हम यही चाहते हैं, एक्सटेंड का बस यही मतलब है। ठीक है, फिर हमारा मेथड तो पोस्ट है ही, एक्शन यहाँ पे भी हमारा कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, ये इतना सही हो गया। अब हमें लास्ट में क्या करना है, वेट, हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, नेम इक्वल्स टू नेम करना है। देंगे यहाँ पे मतलब कि जो हम डेटा लेंगे ना, उसको बस हम इक्वल करा रहे हैं अपने जो हमारा एसक्यूएल, देखो रुको मैं बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस है ना, उसमें भी एक टेबल बनी हुई है ना, कॉन्टेक्ट्स डॉट, जैसे ये कॉन्टेक्ट्स की टेबल बनी हुई है, तो हम यहाँ पे भी मैंने एक वो कॉलम बनाया नेम का, ईमेल का, फ़ोन का, मैसेज का ना। बस हम वही कर रहे हैं कि जो वहाँ पे नेम, ईमेल और मैसेज है, फ़ोन है, उस उसको कनेक्ट करें यहाँ के नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज से। ठीक है, मैंने बस क्या किया, मैंने किया यहाँ पे गए, नेम इक्वल्स टू नेम कर दिया, यहाँ पे भी अच्छा ये मैंने किया था क्या कल, हाँ ये हो रखा है, ये मैंने किया हुआ है ना, ये मैंने किया हुआ है, नेम रिक्वायर्ड नेम। मैंने रिक्वायर्ड किस चीज के लिए बोला आपने? जैसे कि हमारा ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है तो नेम रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पे आपको इनपुट क्या कराना है, नेम इनपुट करना है, रिक्वायर्ड हम यहाँ पे नेम डालना है, ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और मैसेज डालना है, यही हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब यही है। ये तो प्लेस, एक तो प्लेस होल्डर हुआ, रिक्वायर्ड मतलब कि यहाँ पे नेम की जगह नेम ही पड़ेगा, और क्या कहते हैं, मेल की जगह मेल ही पड़ेगा, इस टाइप का है क्या कुछ? हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। नेम की जगह हम मेल नहीं डाल सकते हैं। वही है वही है। एक मिनट रुकना ना मोहित, मैं कुछ हम्म, एक चीज़ मुझे देखना है। टेम्पलेट हमने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। मैंने इसमें अबाउट आ रहा है, होम पेज नहीं आ सकता है, मतलब फर्स्ट में होम पेज, मतलब एक्चुअली ऑटोमेटिक ही होम हुआ है क्यों वैसे तो? तो आप ऐसा करो, होम ही डाल दो, यहाँ पे बस आपको नेम चेंज करना है बटन का। हाँ वो तो ठीक है, ठीक ठीक। हाँ वो तो नेम का खेल है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा डेटाबेस से और इसको इससे कनेक्ट करना है, तो हमने किया नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे किया ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, नहीं, ईमेल इक्वल्स टू नहीं, या नेम ही होगा, नेम इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, आप चेंजेस देख लो क्या क्या मैं कर रही हूँ, कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे आप, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इक्वल टू नेम कर दिया, फ़ोन, इसमें फ़ोन नंबर कर देते हैं हम, फ़ोन, यहाँ पे है नेम इक्वल्स टू, सॉरी, मैसेज कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ, कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ ठीक है।
अब हम मेन डॉट पाई में जा रहे हैं। अब यहाँ से हमें अपना डेटा रेंडर कराना है ना, तो हमने क्या लिखना है, हम लिखेंगे एंट्री इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट्स ऐसा करती हूँ मैं, इसका नेम चेंज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट्स मैंने किया है ना, तो मैं बस कॉन्टैक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे एस नहीं है। ठीक है, हो गया ना, ये हो गया। फंक्शन का नेम भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हो गया सब कुछ। ठीक है, बस जहाँ जहाँ मैंने राउट दिया था ना, मैं बस वहाँ से कॉन्टैक्ट्स का वो नेम चेंज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, और सब जगह तो ठीक है, और कहीं नहीं होगा। ठीक है, अब हम मेन डॉट पाई में गए। ऐसा करते हैं, पहले हम अपना एक कॉन्टैक्ट्स का वो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जो डेटाबेस में हमारा होगा। जो हमारा ये जो डेटाबेस है ना, उसमें जो ये टेबल बनी हुई है, जैसा टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे ना, वैसे यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस डेटाबेस हमें बनाना है कि क्रिएट डेटाबेस माई ब्लॉक करके, और फिर उसे यूज़ करना है। और जो टेबल हम वहाँ बना रहे हैं वो टेबल हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। हमें कैसे बनाना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्लास, फिर उसका नेम देंगे टेबल का, तो मैंने दिया कॉन्टैक्ट्स, मैंने कॉन्टैक्ट्स नेम दिया, फिर डीबी मॉडल, ठीक है। टेबल बना रहे हैं अपनी, मैंने पहले सीरियल नंबर बनाना है मुझे, तो सीरियल नंबर मैंने लिख दिया, फिर डीबी डॉट कॉलम डीबी डॉट इंटीजर, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, ये प्राइमरी की होगा ना, जो कि यूनिक वैल्यू जहाँ पे होती है वो वहाँ पे हम उसको लिखते हैं, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम बना लेते हैं, दूसरा मेरा नेम का रहेगा, दूसरा मेरा मैम नेम, प्राइमरी की मतलब सीरियल नंबर अपने आप वो इंक्रीज होते रहेगा। वो तो ऑटो इंक्रीमेंट हम जब लगाते हैं तब होता है ना। अभी प्राइमरी की का क्या मतलब है, यूनिक वैल्यू जहाँ पे होती है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, आइटम कोड्स वगैरह हम लिखते थे, तो उसमें प्राइमरी की हमने यूज़ किया था ना, इसके लिए प्राइमरी की यूज़ करते कि ये रिपीट नहीं होगा। जैसे अब नेम मेरा शिवानी है, तो नेम में हम प्राइमरी की नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि शिवानी नाम का और भी यूज़र्स हो सकता है ना। लेकिन सीरियल नंबर क्या होता है, अगर 1 2 3 एक बार स्टार्ट हो गया तो वो दोबारा 1 2 3 नहीं आ सकता ना, वो तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। यूनिक वैल्यू रहती है हर यूज़र की। जब भी कोई नया यूज़र आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, या तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे। तो इसलिए हमने वहाँ पे प्राइमरी की यूज़ किया है, ठीक है। फिर सेम करेंगे, डीबी कॉलम डीबी, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा हमारा, स्ट्रिंग। ये एरर किस लिए आ रही है डीबी इंपोर्ट कराने के अभी लिए क्या? डीबी हमने इंसर्ट नहीं कराया ना, डीबी अभी हमने इंसर्ट नहीं कराया, वो भी करेंगे हम लास्ट में, ठीक है। स्ट्रिंग का मैंने वो डिजिट दे दिया कि कितना उसका होता है, फिर यूनिक इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, क्योंकि यूनिक फॉल्स होगा हमारा, क्योंकि एक ही नाम के कई सारे हो सकते हैं ना। अब
नल एबल, ये भी मैंने फॉल्स कर दिया। क्यों? नल एबल का मतलब है कि उस कॉलम को हम छोड़ सकते हैं क्या, नल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, फॉल्स, यानी कि वहां पे कोई ना कोई वैल्यू हमारी आएगी ही आएगी। ठीक है, दूसरा मैं डाल रही यूनिक हूँ। यूनिक यूनिक फॉल्स की मतलब क्या, अपना मतलब क्या नहीं, सॉरी, जिस कॉलम में नेम वाला कॉलम होगा तो उसमें नेम ही आएगा। यूनिक का मतलब देखो क्या है, अगर मैं यूनिक ट्रू करती हूँ, तो अगर शिवानी नाम की एक लड़की वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर रही है और उसका डेटाबेस सेव हो गया, तो अगर दूसरी लड़की शिवानी नाम की होगी, तो उसका डेटाबेस वहाँ पे सेव सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छा क्या, अच्छा नेम अच्छा को अच्छा। यूनिक रखा है। ओके ओके इसलिए ओके मैंने ओके। उसको फॉल्स कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब हम ईमेल का कर लेते, सेम चीज, कॉलम डीबी, ईमेल भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है ना, उसका भी हम दे देते हैं। हमारा ईमेल मान लो 20, उसके बाद ये भी सेम चीज़ें होंगी, यही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया इतना। दूसरा हमारा है, नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, फ़ोन नंबर और मैसेज बचा है ना, तो मैंने फ़ोन नंबर ले लिया, डी डॉट कॉलम, फ़ोन नंबर हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, क्योंकि वो इंटीजर इंटू बिगेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो इसलिए हम स्ट्रिंग रख देते हैं। इसको भी इसका हम ले लेते हैं 13। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा है, मैसेज, मैसेज का मैंने ले लिया db डॉट कॉलम, हमारा आएगा मैसेज स्ट्रिंग, का मैं लिमिट दे देती हूँ 20 वर्ड्स। एक मैं डेट वाला कॉलम बना देती हूँ कि कौन से डेट पे हमारा डेटाबेस सेव हुआ, या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो हमारा डेट वाला कॉलम पे db डॉट स्ट्रिंग। जी, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों एरर आ रहा है, db छोटा है क्या, रह गया था db डॉट, हाँ ये हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, उसकी लिमिट दे दी मैंने, इतना मेरा क्या बना, टेबल बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब देखो हम एंट्री करा रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, एंट्री करो कहाँ पे, कॉन्टेक्ट्स में, यानी कि जो हमने टेबल का नेम बनाया ना, कॉन्टेक्ट्स, ये वाला जो टेबल हमने बनाया है, ये डेटाबेस में माई एसक्यूएल में जाएगा। ठीक है, तो उसका देखो मैंने नाम कॉन्टेक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एंट्री कॉन्टेक्ट्स, और अब क्या लिख रहे हैं हम, हमने लिखा जो जो वैल्यू हम सेव करा रहे हैं ना, तो मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू नेम, ये सेव कर रहे हैं। फिर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, फिर हमने क्या लिया है, फोन नंबर ना, देखो यहाँ पे मैंने फोन नम लिया है, इसलिए मैं पहले फोन नम लिख रही हूँ, फिर हम लिखेंगे फोन, क्योंकि
जो हमारा फॉर्म है उसमें मैंने फ़ोन लिखा हुआ है। अब फिर हम, मेरा क्या है, मैसेज है ना, तो हमने लिया मैसेज, मैसेज, और फिर बचा क्या, डेट, तो मैंने लिया डेट इक्वल्स टू, डेट इक्वल्स टू मैंने लिया डेट, सॉरी, डेट टाइम डॉट नाउ ले लेती हूँ, मतलब कि उसी टाइम, वही वाला टाइम वहाँ पे सेव होगा जिस टाइम हमारा मैसेज एंटर हुआ होगा ना, या करेंट डेट या टाइम। ठीक है, अब डेट टाइम को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेट टाइम हमारा इंपोर्ट हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, एंटर किया, अब हमें डीबी सेव कराना है, तो डीबी डॉट SESS सेशन डॉट ऐड फिर एंट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डीबी डॉट सेशन कमिट, यानी कि वहाँ पे कमिट होगा, लिखेगा। तो ये हमारा कमिट भी कर दिया हमने। ये रिटर्न का इंडेंटेशन एरर है। सही है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, डीबी क्रिएट, हम यहाँ पे डीबी को क्रिएट कर लेते हैं, डीबी डॉट क्रिएट @all, है ना, हमने डेटाबेस क्रिएट किया। अब हमारी सारी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब हम डीबी को इंपोर्ट कर लेते हैं, import this name MySQL टेस्टिंग डीबी। एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो ये हमारा जेसन में लोकल सर्वर है ना, लोकल सर्वर और लोकल यूआरआई, उसको हमें मेन डॉट पाई में भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा लोकल सर्वर, ठीक है, ये ऐप डॉट कॉन्फ़िग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखा SQL alchemy डेटाबेस। मैम जो वहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा, लिखना है ना? लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, बस हम वही चीज़ लिख रहे हैं, समझ लो। ठीक है, ये मैंने लिखा इक्वल्स टू पैराम्स वेट, पैराम्स स्क्वायर ब्रैकेट इन लोकल यूआरएल। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वर का। क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अब हमें टेम्पलेट फ्रॉम फ्लास्क SQL alchemy import alchemy import हो गया। डीबी को इंपोर्ट कराने के लिए लिखा डीबी डॉट मैम ये किस चीज़ के लिए है? ये हम जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा SQL alchemy के थ्रू वहाँ पे सेव होगा ना। जो देखो हमने यहाँ पे जो ये फ्रॉम SQL alchemy import SQL alchemy किया था ना, इंस्टॉल, वही हम वो कर रहे हैं,
क्रिएट क्लासेस के यहाँ पे तो इंपोर्ट है, तो वही बस मैंने डीबी जो हमारा यहाँ contact.html से डेटाबेस आएगा ना, वो एसक्यूएल एल्केमी में के थ्रू हम किसमें डेटाबेस में सेव करा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। डीबी देखो जो हमारा एरर था, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था ना, तो वो एरर आ रहा था। अब हमने टर्मिनल में हम ना एसक्यूएल माई एसक्यूएल क्लाइंट को मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ एक बारी। तो पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल CLIENT क्लाइंट, MySQL क्लाइंट इंस्टॉल। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, क्रिएट क्लास, नहीं SQL में सही तो है। यहाँ पे मैंने डीबी किया SQL CGMI, हाँ ठीक है, स्पेलिंग कुछ गलत था ना। देखो क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है वही हमें इंपोर्ट करा रहा है ना, तो वही सेम हमें लिखना है, इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, इतना काम हमने किया। अब मैं एक बार रन करके देख लेती हूँ हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने रन कर लिया, क्या एरर आ रहा है, विंडोड बाय लाइन नंबर 15, ये पैराम्स लोकल यूआरएल इसको डेटाबेस की एरर। देख लेते हैं एक बार रन करके। local server app.config SQL alchemy database params, एक मिनट, हाँ यहाँ पे डेटाबेस URI हमें लिखना है ना, लोकल URI, तो वो छूट गया था, मैंने लिखा URI। अब हम रन कर लेते हैं। ये भी कुछ एरर आ गया। मैंने लिखा लोकल सर्वर app.config SQL alchemy @database URI params local URI सही तो है, ई एरर ही तो। छूट रहा है कुछ, आई थिंक लोकल सर्वर। ठीक है, ये हमारा रन हो गया ना, देख लेते हैं एक बार ओपन करके। ठीक है, ये हमारा रन हो गया।
एक्चुअली कुछ की एरर आ रहा था, मैम मतलब एरर कि यहाँ पे लोग एरर क्या है? सर्वर का कुछ एरर आ रहा था कि अगर ये लोकल सर्वर हमारा काम नहीं करता है ना, तो कहाँ पे मतलब कि सर्वर का कुछ एरर आ रहा था, जैसे सर्वर कभी कभी होता है काम नहीं कर रहा है या स्लो है, तो इसलिए मैंने इफ एल्स लगा दिया। मैंने इफ करके ये मतलब कि सेम ही लिखा हुआ है, बस मैंने इफ एल्स का यूज़ किया है, ठीक है। बस सर्वर का कुछ एरर आ रहा था कि उसके क्या बोलते सेकेंडरी भी एक सर्वर दे दो कि ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम कुछ और अपना डेटाबेस भी दे सकते हैं, दूसरे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है, एल्स की जगह। लेकिन मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, तो मैंने इसलिए एल्स में भी सेम वही लिख दिया है, ठीक है। बस मैंने वही इफ एल्स किया और रन कर दिया, ठीक है। हमारा ये टेम्पलेट है, हमारा खुल गया ये सारा। अब मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में चली गई। अब हम डेटा डाल के देखते हैं ना। कॉन्टेक्ट 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 डॉट कॉन्टेक्ट वाले में जाने में, लेकिन वहाँ पे पेज जा तो नहीं रहा है फिर। जा तो रहा है, देखो ये राउट हमारा चेंज हुआ ना, कॉन्टैक्ट पे चला गया। सीधे नहीं खुल रहा है, इसका तो करना ही पड़ रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने होम पेज अपना ये वाला खोला है ना, हमने होम पेज में क्या ये वाला पेज लगा रखा है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट्स में जाने के लिए हमें, अगर देखो मुझे जो हमारा होम पेज है ना उसका हमने देखो यहाँ पे राउट क्या दिया है, देखो जो ये वाला होता है सिर्फ स्लैश, तो वो हमारा फर्स्ट पेज होता है। होम पेज मत बोलो, फर्स्ट पेज बोल लो, ठीक है। तो फर्स्ट पेज अगर आप यहाँ पे आपको कांटेक्ट वाला पेज चाहिए, फर्स्ट पेज आप चाहते हो, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट डाल दो। मैं कांटेक्ट डाल देती हूँ, ठीक है। और जो ये वाला, लेकिन हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं ये वो नहीं सब। कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ना। मैं ऐसा कह हाँ, रहा हूँ जैसे हमें, अगर हम कांटेक्ट वाले उसमें जा रहे हैं नेविगेशन बार में, तो डायरेक्ट कांटेक्ट वाला करना चाहिए ना, वो स्क्रॉल करके खोलना पड़ा। मैं वो चीज कह रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया। अच्छा, ये तो पूरा पेज ही है ना, कांटेक्ट का पूरा पेज ही है। ये पूरा एक पेज है जिसमें इमेज भी है और कांटेक्ट का भी है। ये हेडर फुटर वाला तो कुछ सीन नहीं है इसमें। हाँ हाँ, वो हेडर फुटर का सेम है। ये आपका हेडर वाला पार्ट है और नीचे कुछ ये फुटर वाला पार्ट है, तो इसलिए कॉन्टेक्ट वो का, सेम। अच्छा अगर हम और वर्क वाला कॉन्टेक्ट का खोलेंगे तो वर्क पेज, वाले में पहला पेज वही खुलेगा। हाँ देखो वर्क में भी पहला पेज वही खुल रहा है ना, ये हेडर है, फिर हमारा ये फुटर है और बीच का कंटेंट आपका अच्छा चेंज इसलिए, हो रहा है। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हेडर फुटर एक ही रख रखा है सबके लिए, इसलिए हो रहा है वो। हाँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो एंड ब्लॉक और ब्लॉक एंड यूज किया था ना, होम डॉट एच टी एम एल में लगाया था। तो होम में हमारा ये है, हम अगर हमें होम में हम, अगर हमें वैसे अगर सिंपल जो पेज खोल ले वही पेज आए, इसलिए इसलिए हमें फुटर सब में नहीं लगाना पड़ेगा क्यों? हाँ अगर आपको फुटर नहीं चाहिए सब में तो आप हटा दो, आप एंड ब्लॉक मत यूज करो, आप डायरेक्ट अपना एचटीएमएल पेज बनाओ पूरा उसका, जो आपको एंड ब्लॉक पेज यूज नहीं खोलना करेंगे, है। उसकी एंड ब्लॉक यूज नहीं करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं अपना होम पेज बनाएंगे, सेकंड पेज ऐसे अगर हम फिर अगर फर्स्ट खोलेंगे तो फर्स्ट खोलेगा और जैसे कि हाँ हाँ, जैसे कि मान लो ये आपकी टीम वाली पेज है ना, आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए इसमें, आपको कुछ और चाहिए पूरा, तो आप क्या करो, वही एचटीएमएल का पूरा नया पेज खोल लो, पूरा यहाँ पे एचटीएमएल का पूरा टैग्स होना चाहिए, हेड और बॉडी ये सब टैग रहेगा आपका। और उसके अंदर आप अपनी सारी इमेज लगा लो, पहली इमेज जो बनाना है, लास्ट में भी आपको फुटर में कुछ और डालना है तो वो डाल दो, पूरा एचटीएमएल का पेज रहेगा आपका, ठीक है। ये चीज एचटीएमएल के बॉडी के अंदर आएगी क्यों? वो हाँ पूरा बॉडी के अंदर रहेगा, आप जो भी जैसे सिंपल आप एचटीएमएल का पेज बनाते हो पूरा वही डाल देना जो आपको चाहिए। अगर आपको ये हेड फुटर नहीं चाहिए, आपको जो पेज चाहिए जो फन चाहिए वो आप डाल दो, हेड में डाल दो, हेड वाला पार्ट डालना है तो बॉडी वाला पार्ट जो है बॉडी में डाल दो, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। नहीं मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम ऐसा चाहते हैं कि हर पेज अलग अलग खुले, जैसे होम में करे तो होम ही खुले, अबाउट करे तो अबाउट ही खुले। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना मोहित, यहाँ पे भी हम कांटेक्ट में जा रहे हैं तो कांटेक्ट वाला पेज खुल रहा है। बस हमने क्या किया है, होम का एक एचटीएम अलग से पेज बनाया, उसमें हमने हेडर और फुटर सिर्फ डाल दिया है और उसको कनेक्ट कर दिया सारे पेजेस से, तो हमारा हेडर और फुटर सेम है। अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो मेरी सारी पेजेस खुले अलग अलग टाइप की हो, तो आप हेडर फुटर वाला पेज मत बनाओ, ठीक है, आप सबका अपना अपना सिंगल पेज बना लो कोई एक, तो उसके लिए मतलब हमें क्या सबका चेंज, अलग अलग बना लो। उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा?
चेंजेस देखो, मान लो जैसे कि हम ले लेते वर्क वाला पेज ले लेते ना, यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, मैंने ये हटा दिया। और अब मैं टैग लगा देती हूँ यहाँ पे, मान लो कौन सा टैग शायद आता आप है, शायद आपकी स्क्रीन अटक गई। HTML टैग आता है ना, क्लोज कर दिया, HTML टैग ले लिया, फिर मैम स्क्रीन आपकी अटक गई शायद। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा मोहित। नेटवर्क मेरा यहाँ स्लो है थोड़ा सा। मैंने बॉडी में कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने बस वो एंड टैग जो मैंने यूज किया था ना, मैं बस उसको हटा के अपने ये HTML वाले टैग्स यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने बॉडी क्लोज कर दिया। और ठीक है, अभी दिख रहा है क्या? मैम थोड़ा लेट लेट खुल रहा है, दिख रहा है। ठीक है ठीक है, अब देखो क्या करना है। आपने HTML का टैग बना दिया, हेड का टैग बना दिया, बॉडी का टैग बना दिया, और जो आपके ये बूटस्ट्रैप लगे हुए हैं ना, तो आपको बूटस्ट्रैप वाली लिंक्स यहाँ पे लगानी होंगी, ठीक है, आपको सारा काम करना होगा। ये जो पूरा HTML मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हाँ अभी आप मत करो, वैसे फिर कहीं और एरर आ जाएगा। बस समझा दो मुझे कि कहाँ पे क्या करना है, मैं अपने में करूंगा ना वो चीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखो बस वही करना है मोहित, जैसे कि ये आपका होम पेज बना हुआ है ना, होम होम HTML खुला क्या? नो मैम नहीं खुला। कुछ नहीं करना है, आप अलग अलग पेजेस डालने हैं तो कुछ मत करो, बस जैसे कि HTML टैग होता है ना, HTML का होता है, टाइटल होता है, आप अपना अलग HTML पेज बना लो, उसमें अपना ये स्टैटिक बस CSS वाली आपकी फाइल है, उसको उसको लिंक करा दो, बूटस्ट्रैप के लिंक्स डाल दो, और अपने से वो डिजाइन कर दो, बस वो सारा पेज खुल जाएगा वैसा ही। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना? ओके मैम। आप बनाओ पहले, फिर पूछना मुझे, कहीं भी कुछ इशू आता है तो पूछ लेना, मैं बता दूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं। कौन सा पेज खुला है मैम? अभी आपने स्क्रीन अटकी उठी वेट है। वेट वेट, मैं ना मैं मेन डॉट पाई में ही जा रही हूँ अभी। एक मिनट। मेरे में अभी होम लोड वाली खुली हुई है। हाँ आप ठीक, अब खुल गया। मेन डॉट पाई खुल गया। यस मैम। मैं दोबारा रन करा रही हूँ ना। ठीक है, टेम्पलेट खुल गया ना हमारा। नो मैम वो नहीं खुला। ओके वेट, 2 मिनट, शायद लेट से हो रहा है। ओपन हो गया। मैम मेन डॉट पाई में ही है अभी। इतना स्लो हो रहा है कि वेट, मैं अपने मेरा स्लो हो रहा है, आपका स्लो हो रहा है, पता नहीं है। आपका स्लो हो रहा है मैम, चल रहा है। मैम आप खुल गया। ठीक है, मैं कांटेक्ट पेज पे जा रही हूँ ना।
कांटेक्ट वाला खुल गया ना? यस मैम। ठीक है, मैं आपका नाम डाल रही हूँ ना, मोहित। ईमेल डाल दिया मैंने, mohit1@gmail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर मैं ऐसे ही रैंडम कुछ डाल देती हूँ। ठीक है, मेरा मैसेज दिखा? सतलाई रख दी। यस मैम, दिख गया। ओके, अब मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सेंड किया मैसेज। कुछ एरर आ गया। मॉड्यूल डेट एंड टाइम हैज़ नो एट्रीब्यूट नाउ। अच्छा, वेट, डेट एंड टाइम हमारा दोनों इम्पोर्ट तो हुआ है। डेट एंड टाइम, इसका कुछ नाउ वाले का एरर आ रहा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। नाउ सही है। यहाँ पे भी मैंने डेट और डीबी कॉलम दिया है। स्ट्रिंग 120 डीबी। क्या? टाइम वाला कॉलम नहीं दिया, उससे वजह से तो नहीं हो रहा है। कौन सा? आपने खाली डेट का ही दिया है ना, कॉलम टाइम का नहीं दिया है नीचे। नहीं, वो तो नहीं, वो तो डेट में ही सारा आ जाएगा ना, दोनों आ जाएगा, डेट और टाइम सब कुछ आ जाएगा। उससे तो नहीं होना चाहिए एरर। एंट्री वाले में कुछ एरर आ रहा है। हाँ, डेट वाले में ही कुछ एरर आ रहा है। एंट्री में मैसेज, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया गेट टाइम नाउ। अच्छा, डेट इसको हटा देती हूँ एक बार। अब हम ऐड करके देख लेते हैं। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट C1 TACT कॉन्टैक्ट्स तो सही है। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। वेट, हाँ, कुछ और एरर आ रहा है।
डेट इंपोर्ट नहीं हुई क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक डेट इम्पोर्ट तो है। एक मिनट रुकने मोहित, मैं देखती हूँ क्या रहा है अभी। एंट्री टाइप एरर है कुछ, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। टाइप में कुछ एरर है। एंट्री मैंने डाला मैसेज। एंट्री इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट्स नेम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज। db session add entry, db session commit। ओके, रेंडर टेम्पलेट्स में मैंने पैराम्स नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा पैराम्स इक्वल्स टू, हम देख लेते हैं रन हो जाएगा। है। कहाँ पे? राउट में जो हमने ये रिटर्न कराया है ना, वहाँ पे कनेक्ट करना है हमें। जो जेसन है ना एसक्यूएल एल्केमी से पैराम्स इक्वल्स, जो हमने ये जेसन देखिए। में दिया है ना, वही एंड टू एंड करना है यस। पैराम्स का। हाँ। मैं सब में एक्चुअली एंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब रन कर लेते हैं। Contacts, अभी क्या यहाँ पे एंट्री में ही कुछ एरर आ रहा है। कैपिटल नेम एरर आ रहा है तो नहीं होगा। ऐसे करते मैं सर से पूछ लेती हूँ ना, ठीक है मोहित? सर बता देंगे जल्दी से।
मैं अब भी वही एरर आ रहा है क्या? हाँ हाँ, अभी भी वही एरर आ रहा है, मॉड्यूल का कुछ एरर आ रहा है। कॉन्टेक्ट्स सब कुछ यहाँ पे कुछ इसी लाइन में कुछ एरर है, वो देखना पड़ेगा। मैसेज डेटा मोहित, तो अभी सर आ रहे हैं, 2 मिनट में आप वेट करना। हाँ, फिर आज हम ये कनेक्ट कर लेते हैं, सर देख लेंगे फिर बता देंगे, ठीक है? मोहित, वैसे आपने कौन सा क्या टॉपिक सोचा है अपने डेटाबेस के लिए, सॉरी टेम्पलेट्स के लिए? हेलो मोहित। हम्म।
मैम नहीं तो आप चेक करो बाद में इसको, इसका ये जहाँ पे ये एरर आ रही है इसका कोड भेज देना ग्रुप में, और हाँ बाकी बस वीडियो से देख लेंगे। ठीक है, हो गया बस। सर देख रहे हैं, मोहित सर बता देते, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है मोहित, ये हो गया है ना। वो कुछ डेट और टाइम का मैम ही कुछ मैसेज एरर। मैसेज सेंड हो गया। हाँ हाँ, सेंड हो गया। देखो मैं फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ ना आपको। लाइक हम कांटेक्ट पे गए, यहाँ पे मैंने आपका, आप ही का डाल देती हूँ, स्क्रीन आ मोहित। गया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ गई। अब आपका लास्ट नेम क्या है? गड़कोटी। स्पेलिंग बताना। GAR यही है। KOTI। यस यस मैम। ठीक, मैंने gmail.com नंबर डाल दिया 999। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। अब देखो हमारा उसी पेज पे आ गया ना, क्योंकि हमने जो वो फॉर्म एक्शन डाला था वहाँ पे हमने क्या राउट कांटेक्ट का ही डाला था। अब मैं यस अपने यस यस। डेटाबेस में चली जाती हूँ, ठीक है। हम देखो ये मेरा डेटाबेस है, मैंने यूज़ किया माई ब्लॉग। उसके बाद फिर जो हमारा टेबल्स है, कॉन्टेक्ट्स वाला टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने रन किया। देखो यहाँ पे डेटाबेस में आ गया ना नीचे, मोहित गरकोटी, फिर यहाँ पे इशू, फिर यस मैसेज मैम। में आ गया दिस इज माय इशू, है ना। डेट आ गया, ठीक है। सेव हो मैम गया ना जैसे हमारा डेटा। ये सिलेक्ट, हाँ ये कॉन्टेक्ट जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्ट, अच्छा अच्छा सीधे ठीक है ठीक है। हाँ, हमें सारी ठीक है मैम वैल्यूज ठीक देखनी होती है तो हम स्टार यूज करते हैं ना। है। ओके 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 मैम। ठीक है, यहाँ तक करो अभी आप लोग, सब लोग ऐसा करना, सबको बोलना अपने उसमें ग्रुप में करने के लिए। और मैम ग्रुप में मैसेज डाल देना आप, बाकी मैं जो जो मेरे कांटेक्ट है मैं बोल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आप लोग शुरू करो। आपका 1 मंथ का प्रोग्राम था देखो मोहित, वो कंप्लीट हो गया है ना। अब आप लोग का ही काम है। और जो होस्टिंग वाला है वो मैं 1 दिन में बता दूंगी, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। वो हो जाएगा। यस मैम। आप लोग पहले यस अपना मैम। एप्लीकेशन बनाओ, वेब एप्लीकेशन, यस मैम 7 ठीक है। 7 ये तक सब।
हाँ हाँ, और ये मैं वीडियो बोल दूंगी सर को, सर शेयर कर देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैम कल वाली भी आज वाली भी, हाँ तभी हो पाया। कल मैंने आधा तो किया था बट मैं फिर भूल गया था ना क्या क्या किया था करके क्लास में, तो इसके लिए एक बार हाँ वीडियो हाँ, देखनी जरूरी होती है। मैं बोल देती हूँ सर को। ओके मैम। ठीक है ना मोहित? यस मैम। ओके, ठीक है, फिर हम आज यही करते हैं ना, यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू।